साथियों से अनुग्रह करना चाहती हूँ, विनम्र है, मेरा प्रणाम है। कृपा करके मेरा पहला भाषण है, मैं चाहती हूँ कि अपना स्थान ग्रहण करें और मेरी बातों को थोड़ा सुनने का। कल्पना मुर्मू सोरेन, जी हाँ, आपने ठीक सुना। कल्पना सोरेन आज के दिन किसी तारीफ की मोहताज नहीं। झारखंड के साथ ही पूरे देश में आज कल्पना को जानते हैं लोग और पहचानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन गिरिडीह के गांडे से विधायक है। कल्पना सोरेन फिर से गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, ये लगभग तय है। कल्पना को घेरने के लिए बीजेपी एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है। तो क्या बीजेपी को कोई मजबूत उम्मीदवार मिल गया है जो कल्पना को विधानसभा पहुंचने से रोक देगा? आज हम बताएंगे पूरी स्टोरी। नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। झारखंड विधानसभा चुनाव की ताजा खबरों और अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आपको बताते हैं भाजपा कैसे रोकेगी कल्पना मुर्मू सोरेन को। कल्पना सोरेन आज के दिन झारखंड की वह पहचान है जिससे पूरा विपक्ष खौफ खाता है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बहू कल्पना की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। राजनीतिक फैमिली से होने और पति के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वह एक हाउसवाइफ थी और बच्चों की परवरिश में ही वक्त बिता रही थी। अचानक कल्पना की जिंदगी में एक तूफान उठा और उसे राजनीति के चौराहे पर ले आई। इनके पति यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक कथित जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। हालांकि हेमंत सोरेन को पहले ही से अपनी गिरफ्तारी का आभास हो गया था और वे लगातार अपनी सरकार और पार्टी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि अपनी गिरफ्तारी से पहले ही कल्पना को राजनीति में ले आए और पार्टी और सरकार की जिम्मेवारी सौंप दें। इसलिए उन्होंने डॉक्टर सरफराज अहमद, जो गांडे के उस वक्त के विधायक थे, उनसे इस्तीफा ले लिया ताकि कल्पना को गांडे से लड़ाकर सीएम बनाने का रास्ता साफ हो सके। डॉक्टर अहमद ने इस्तीफा देकर कल्पना के राजनीति में एंट्री का रास्ता भी खोल दिया, पर सोरेन परिवार में ही बगावत की स्थिति पैदा हो गई। हेमंत की भाभी सीता सोरेन ने बड़ी बहू होने के नाते अपना दावा ठोक दिया। भाई बसंत सोरेन भी कल्पना के नाम पर तैयार नहीं थे। नतीजतन हेमंत की इच्छा पूरी नहीं हो पाई और अचानक ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और चंपई एक्सीडेंटल सीएम बन गए। इस घटना से नाराज सीता सोरेन ने विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया और दुमका से भाजपा ने इन्हें लोकसभा से उम्मीदवार भी बना दिया, पर सीता सोरेन चुनाव हार गई। इधर पति के जेल जाते ही कल्पना पूरे तेवर के साथ राजनीति में एंट्री की। 4 मार्च 2024 को गिरिडीह के ऐतिहासिक झंडा मैदान में पहला भाषण हुआ। सम्मान, इतना दिल में रखने वाला प्यार अगर है तो जोर से चिल्लाकर बोलिए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आज जिन लोगों का ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है, इसी से ये पता चलता है कि कितनी नीची घटिया सोच है ऐसे लोगों की, जो दिल्ली में तो जरूर बैठते हैं लेकिन दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेचारे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं, उसके वजह से इन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वह मीडिया की सुर्खियों में आ गई। कल्पना का यह पहला राजनीतिक भाषण था। यहीं से कभी कल्पना के ससुर शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के लिए उलगुलान किया था। कल्पना ने अपने पहले ही भाषण में पूरे राज्य और देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। कल्पना के भाषण के दौरान अपने पति के जेल जाने से लेकर इमोशनल भाषण हुआ। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उससे सभा में आई महिलाओं की आंखें भी भीग गई और लोग कहने लगे जेएमएम को एक स्टार प्रचारक मिल गया। फिर जब मुंबई और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बैनर तले कल्पना सोरेन ने दहाड़ मारी तो पूरा देश एक घरेलू आदिवासी महिला का राजनीतिक उदय देखकर अचंभित रह गया। हिंदी, संथाली और अंग्रेजी में उनका धुआंधार भाषण पूरे देश में सोशल मीडिया में वायरल होने लगा।
देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कल्पना को खूब तरजीह मिलने लगी। इंडिया गठबंधन को भी लोकसभा चुनाव में एक स्टार प्रचारक मिल गया। अपनी पार्टी जेएमएम में भी वह सर्वमान्य हो गई। लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे विधानसभा उपचुनाव में जहां से वह पार्टी की उम्मीदवार थी, खूब दम से लड़ी। कल्पना अपनी मेहनत के बदौलत न सिर्फ गांडे उपचुनाव जीती, बल्कि झारखंड में लोकसभा की सभी 5 सुरक्षित सीट से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। झारखंड की पथरीली जमीन पर जब कल्पना का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता तो लोगों के बीच वो जाती और लोग उन्हें घेर लेते। लोगों से, खासकर महिलाओं से सीधे कनेक्ट कर लेती और अपने इमोशनल भाषण से जनता तक अपनी बात आसानी से पहुंचा देती और लोगों का भी खूब रिस्पांस मिलने लगा। भीड़ कल्पना के मंच के करीब तक आ जाती। कल्पना भी उन्हें निराश नहीं करती और लोगों का प्यार देकर भावुक हो जाती। कल्पना की आंसुओं की धारा ने भाजपा की उम्मीदें धराशायी कर दी। भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत हेमंत को जेल भिजवाया था ताकि भाजपा के रास्ते में कोई रोड़ा न बन सके, पर कल्पना की तेज धार ने भाजपा को कामयाब नहीं होने दिया और भाजपा की पहली कोशिश है कि कल्पना को विधानसभा जाने से रोका जाए। क्योंकि अगर कल को फिर हेमंत सोरेन जेल गए तो झारखंड के सिंहासन पर कल्पना को आसीन होने से कोई नहीं रोक सकेगा। यही वजह है कि भाजपा कल्पना को घेरने की रणनीति बनाने में लगी। भाजपा परिवर्तन यात्रा के बहाने गांडे में दिग्गज नेताओं को उतारने में अभी से जुट गई है। स्मृति ईरानी की इसी महीने गांडे में बड़ी सभा होने वाली है। भाजपा ने पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को फिर से हाल ही में पार्टी में शामिल कर लिया है। जयप्रकाश वर्मा ने बीते साल ही भाजपा छोड़कर जेएमएम ज्वाइन किया था और कोडरमा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, पर यह सीट इंडिया गठबंधन के तहत अलायंस में सीपीआई एमएल के कोटे में चली गई, तो निर्दलीय ही किस्मत आजमाने के लिए मैदान में कूद पड़े। पर वर्मा को बहुत मामूली वोट मिला और फिर वो थक हार कर भाजपा में वापस लौट आए। भाजपा में शामिल होने के बाद वर्मा ने मीडिया से रांची में दावा किया कि अगर उन्हें पार्टी गांडे से टिकट देती है तो वो कल्पना सोरेन को आसानी से हरा देंगे। बहरहाल निकट भविष्य में कल्पना को गांडे से हराने वाला कोई बड़ा नाम अभी तक भाजपा ढूंढ नहीं पाई है। भाजपा की रायशुमारी में कई दावेदारों के नाम आए हैं, पर फिलवक्त ऐसा कोई नाम नहीं दिख रहा है जो कल्पना को चुनाव में मत दे सके। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे झारखंड चुनाव के नए अपडेट के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जोहार।